नमस्कार साथियों, की इफेक्ट में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे राज्यों के बीच में सीमा विवाद। देखिए, कुछ ऐसी खबरें होती हैं जो टीआरपी तो नहीं बटोरती हैं, बहुत चर्चा तो उनकी नहीं होती है, लेकिन देश की सुख समृद्धि और शांति के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। एक और मामला है, हमेशा सुनने में आता है कि कर्नाटक के बीच में, महाराष्ट्र के बीच में सीमा विवाद है। आसाम के साथ तो लगभग लगभग जितने भी सीमावर्ती राज्य हैं, सबके साथ कोई ना कोई विवाद है। तो आखिर में विवाद होता क्या है, इसके मतलब क्या होते हैं, इन विवादों में क्यों सैकड़ों लोगों की जान अभी तक जा चुकी है, बहुत सारे डिस्प्यूट हैं बॉर्डर पे, एक दूसरे के प्रति, एक दूसरे के राज्य के लोगों के प्रति, जो बॉर्डर एरिया है खासकर वहां पे घृणा क्यों हो जाती है इससे लेकर के, इसके पीछे राजनीति क्या है, इन सब सारी चीजों पे चर्चा करेंगे। और एक सुखद खबर की भी चर्चा करेंगे। वो खबर ये है कि अमित शाह जी ने पेमा खांडू और जो अरुणाचल के मुख्यमंत्री हैं और जो असम के मुख्यमंत्री हैं हेमंत बिश्व शर्मा, इन दोनों लोगों को बुला करके समझाया कि आपकी जो 800 किलोमीटर की लाइन है, बॉर्डर लाइन है दोनों राज्यों की, उसमें जहां जहां पे डिस्प्यूट है आप एक कमेटी गठित करिए, दोनों राज्यों के उसमें लोग रहें और उस विवाद को सुलझाइए, क्योंकि ये विवाद न तो देश के लिए अच्छा है, न असम के लिए अच्छा है और न ही अरुणाचल प्रदेश के लिए अच्छा है। इसी तरीके का प्रयास पिछले साल मेघालय के लिए भी किया गया था। उस विवाद को भी काफी हद तक सुलझा लिया गया है। उसमें भी दोनों प्रदेश के मुख्यमंत्री बैठे थे, वो भी हल निकल गया। अब समझेंगे इस पूरे मुद्दे को कि इतने दिनों तक केंद्र में और राज्य में कांग्रेस की सरकार रही, पंचायत तक कांग्रेस की सरकार रही, तो इन मसलों को मिलजुल करके बैठ करके क्यों नहीं सुलझा लिया गया, और कौन सा ऐसा मसला है जो बहुत लंबे समय से अदालत में लंबित है, सुप्रीम कोर्ट में लंबित है, और क्यों लंबित है। एक स्लाइड है, मैं उसको आप लोगों को दिखाता हूं, उसके बाद इस पूरे मसले को समझेंगे कि मसला है क्या। ये आप लोग स्लाइड पढ़िएगा। असम और अरुणाचल प्रदेश की सरकारों ने गुरुवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी की उपस्थिति में राष्ट्रीय राजधानी में एक समझौता ज्ञापन पे हस्ताक्षर किए। दोनों पूर्वोत्तर राज्यों के बीच बॉर्डर को लेकर के लंबे समय से विवाद चला आ रहा था, इसे लेकर तनाव देखने को मिलता था। समझौता ज्ञापन पर असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा और अरुणाचल के मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने हस्ताक्षर किए। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने कहा कि असम और अरुणाचल प्रदेश के बीच एक अंतरराज्यीय सीमा विवाद के निपटारे के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर करना एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। हालांकि इस खबर की बहुत चर्चा नहीं हुई। आज हमने एक विकसित, शांतिपूर्ण एवं संघर्ष मुक्त पूर्वोत्तर की स्थापना के लिए मील का पत्थर पार कर लिया है। 1972 से यह सीमा विवाद चल रहा था। इसको लेकर के 1972 में लोकल कमीशन बना, मामला कोर्टों में गया, सरकारों के बीच में रहा, खूब सारे विवाद हुए, बहुत सारे लोगों की जान गई, लेकिन मामला सुलझ नहीं पाया। खबर बहुत टीआरपी बटोरने वाली नहीं है, खबर बहुत नॉर्मल लग रही होगी लोगों को, लेकिन ये बहुत बड़ी खबर है। अगर हमारे ही देश के अंदर राज्यों के बीच में सीमा को लेकर के अगर कोई समस्या है, तो क्यों ना वो आपस में मिल बैठ करके उस मामले को निपटा लें, और निपटा लेते हैं तो उससे बहुत फायदा होता है। दो राज्यों के बीच में जो वैमनस्यता होती है वो भी खत्म हो जाती है, खास करके बॉर्डर बॉर्डर पे, जहां पे लोग सफर करते हैं, जहां पे हजारों लोग इससे रोज जूझते हैं, डेवलपमेंट से भी लोग जूझते हैं। एक सरकार कहती है कि हमारे अंडर में है, दूसरी कहती है कि हमारे अंडर में है, विकास नहीं हो पाता। पुलिस का कोई मामला फंसता है तब भी समस्या रहती है। तो इस तरीके के मामलों को सुलझाने के लिए पिछले 3 साल से अमित शाह जी अथक परिश्रम कर रहे हैं, और इस परिश्रम का परिणाम है कि बिना खून खराबे के, बिना कोर्ट कचहरी के, बिना किसी विवाद के ये मामला एक एक कर सुलझता जा रहा है। आइए कुछ और चीजों पर प्रकाश डालते हैं और क्यों ऐसा हो रहा था अब तक। देखिए, एक चीज आपको बताता हूं, मिजोरम और असम के बीच में भी विवाद था, काफी हद तक उसको भी सुलझाया गया है। 26 जुलाई को असम और मिजोरम की सीमा पर एक हिंसक झड़प में असम पुलिस के 6 जवान मारे गए, जिसमें और पुलिसकर्मी घायल भी हुए।
इस घटना के अगले दिन ही केंद्रीय गृह मंत्रालय ने एक सवाल जवाब में लोकसभा को बताया कि देश में 7 ऐसे मामले हैं जहां पर सीमांकन और जमीन पर अलग अलग दावों की वजह से प्रदेशों में विवाद है। केंद्र के अनुसार सीमाओं को लेकर के जिन राज्यों में विवाद है उसमें हरियाणा, हिमाचल प्रदेश है, केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख और हिमाचल प्रदेश है। महाराष्ट्र और कर्नाटक का तो बहुत फेमस ही है, आए दिन आप लोग सुनते होंगे, चुनाव में भी इसका जिक्र होता है। असम और अरुणाचल प्रदेश है, ये विवाद खत्म हो गया। असम नागालैंड है, इस विवाद पे भी बातचीत चल रही है, बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा। असम और मेघालय है, ये विवाद भी खत्म हो गया। असम और मिजोरम है, इसको भी बहुत हद तक सॉर्ट आउट कर लिया गया। कहते हैं कि 70% मामला सॉर्ट आउट हो गया है, 30% मामला ही बचा है। आजाद कब हुआ देश, ये राज्य कब बने, मामला अब तक नहीं सुलझा गया। अब बहुत लोग कहेंगे कि वहां पे भी इनकी सरकार है, यहाँ पे भी इनकी सरकार है, तो मामला आसानी से सुलझा पा रहे हैं। जी नहीं, कांग्रेस की भी सरकार एक समय पे दोनों जगह हुआ करती थी, फुल फ्लैश मेजोरिटी से होती थी, पंचायत से लेकर के सरकारें होती थी, लेकिन नहीं सुलझाया जा सका। क्यों नहीं सुलझाया जा सका? मतलब किस तरीके से अननेसेसरी विवाद इस देश में खड़ा रहा और कांग्रेस ने कभी सोचा नहीं कि चलो चलो इसको सुलझा लेते हैं। चलिए थोड़ा सा पीछे चलते हैं और मामलों को समझते हैं। देखिए, विवाद की स्थिति कब शुरू हुई? दरअसल विवाद की स्थिति 1956 में शुरू हुई। 1956 में राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना की गई, पारित किया गया, इसका संविधान स्थापना की गई। इसके जरिए देश को 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेशों में बांटा गया। दिसंबर 1953 में फजल अली की अध्यक्षता में एक 3 दिवसीय राज्य पुनर्गठन आयोग बनाया गया, जिसमें फजल अली के साथ ही 2 और सदस्य थे। आयोग ने 1955 में अपनी रिपोर्ट पेश की और रिपोर्ट में यह बात मानी कि राज्यों के पुनर्गठन में भाषा को मुख्य आधार बनाया जाना चाहिए। किसको? भाषा को। लेकिन एक राज्य एक भाषा के सिद्धांत को अस्वीकार कर दिया गया। इसमें साफ था कि किसी भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन नहीं होना चाहिए। इस सिफारिश को मानते हुए राज्य पुनर्गठन एक्ट 1956 पारित किया गया और 1 नवंबर 1956 को 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेशों का गठन कर दिया गया। अब आते हैं थोड़ा सा और पीछे, एक चीज को और समझते हैं। अब देखिए, संविधान में 2 अनुच्छेद हैं, एक अनुच्छेद 3 है, एक अनुच्छेद 131 है। संविधान का अनुच्छेद 3 कहता है कि जो सीमा विवाद है ये सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट या किसी कोर्ट के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता, यह संसद के अधिकार क्षेत्र में आता है। किसी भी राज्य को बनाने का अधिकार संसद के पास है और उनके राज्य की बाउंड्री का सीमांकन करने का भी अधिकार जो है वो किसके पास है? संसद के पास है। लेकिन 131 क्या कहता है अनुच्छेद, कि अगर इस तरीके की कोई विवाद आता है संघीय ढांचे में तो वो सुप्रीम कोर्ट भी जा सकता है। तो कर्नाटक सरकार तो कहती है कि सुप्रीम कोर्ट, जो मामला सुप्रीम कोर्ट में कर्नाटक सरकार और महाराष्ट्र सरकार का चल रहा है, अब इस मामले में कर्नाटक सरकार कहती है कि सुप्रीम कोर्ट का मामला ही नहीं बनता है और महाराष्ट्र की सरकार कहती है कि नहीं, इस मामले को सुप्रीम कोर्ट सुलझाएगा। अब चूंकि मामला सुप्रीम कोर्ट में है तो सरकार पीछे है, सुप्रीम कोर्ट से ही मामला अगर सुलझ जाए तो ठीक है। लेकिन ये इतनी विवादास्पद स्थितियां क्यों पैदा हुई है? इस तरीके के कानूनों का क्या मतलब है, क्या प्रावधान है? और मैं आपको बता दूं कि ये इतनी जटिल प्रक्रिया है क्योंकि ये निश्चित ही नहीं है। किसी राज्य को बनाने के पीछे ये चीज निश्चित ही नहीं है कि किस किस आधार पे बनेगा। एक कानून में कोई अलग आधार होता है, दूसरे कानून में कोई अलग आधार होता है, और जब दोनों कंट्राडिक्ट करते हैं, जब सीमांकन होता है तो, और सीमांकन में जो गांव, अक्सर गांव ही पड़ते हैं सीमांकन में, जो गांव विवादों में आ जाता है उसकी विकास, उसका समृद्धि, उसके यहाँ लॉ एंड ऑर्डर सब चीज बाधित हो जाता है। तो एक धन्यवाद तो बनेगा ही इस देश के प्रधानमंत्री को और इस देश के गृह मंत्री को कि उनको समझ में आया कि एक बड़ा मुद्दा है 2 राज्यों के विकास के लिए, देश के विकास के लिए, और वो इस तरफ अग्रसर है, प्रयासरत है। 7 प्रॉब्लम्स थी, 3 राज्यों से सुलझा ली गई हैं, 4 और बची हुई हैं। मुझको लगता है कि बहुत जल्दी ही सुलझा लिया जाएगा उन सब मामलों को भी। अगर इन मामलों को नहीं सुलझाया जाता है तो आए दिन बॉर्डर पे झड़प, चुनाव में हमारे में मिलाएंगे, वो उनके में मिलाएंगे, तो ऐसे होगा, तो वैसे होगा, तो कैसे होगा, तो कब होगा, ये सब चलता रहेगा।
मैंने शुरू में ही कहा था कि कुछ खबरें ऐसी होती हैं जिसमें टीआरपी नहीं होती है, लेकिन वो बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। और महत्वपूर्ण क्यों होती हैं? देश के सुख, शांति और समृद्धि के लिए। जो लोग उस ट्रैप में फंसे हुए हैं, उनको उससे मुक्ति मिलती है। आप लोगों को पता होगा कि बांग्लादेश के साथ भी एक सीमा विवाद था हम लोगों का बहुत पुराना। उसको भी जब प्रधानमंत्री मोदी आए तो उसको सुलझाए। हालांकि पाकिस्तान के साथ अभी भी सीमा विवाद है, और वो सीमा विवाद पीओके को लेकर के है, बाकी और जगह पे नहीं है। चाइना के साथ बहुत लंबे समय से हमारा सीमा विवाद है। हालांकि 1962 से पहले चाइना के साथ भी हमारा सीमा विवाद नहीं था। एग्जैक्टली अगर देखा जाए तो हमारा बॉर्डर जो देश था वो तिब्बत था, लेकिन तिब्बत को कब्जा लिया चाइना ने, भारत का पड़ोसी बन गया। 1962 में क्या हुआ उन सब चीजों पे नहीं जाते हैं, लेकिन समझिएगा कि कितना महत्वपूर्ण मुद्दा है जिसको अमित शाह जी ने सुलझाया है कल, और आगे और मुद्दों को सुलझाने के लिए प्रयासरत हैं। मैं देश के सभी प्रदेश के मुख्यमंत्रियों से यही अपील करना चाहूंगा कि आप लोग मिल बैठ करके इन मुद्दों को सुलझा लीजिए, और कम से कम आप लोगों की तो राजनीतिक रोटी चलती है इससे, लेकिन जो लोग सफर करते हैं, जिन गांव के लोग सफर करते हैं, दोनों राज्यों के बीच में पिसते हैं, उनकी जिंदगी बड़ी दूभर हो जाती है, उनकी जिंदगी बड़ी मुश्किल हो जाती है। होप आप लोगों के वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया होगा तो चैनल को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।